करता हूँ स्टार्ट। So what exactly is a probability? Probability is the chance of an event to happen. Okay, for example, when a coin is thrown, अगर हम किसी coin को throw करते हैं तो इसके दो possible outcomes है. Outcomes means result. तो अगर मैंने किसी coin को toss किया तो दो result होंगे, या तो head आएगा या फिर tail आएगा. ये दोनों क्या है? Outcomes है. ठीक है, इन दोनों के अलावा कोई और रिजल्ट तो आ ही नहीं सकता क्योंकि कॉइन हैज ओनली टू फेसेस. या फिर अगर मैं किसी डाई को थ्रो करता हूं, जो हम लूडो खेलते हैं, तो उसमें कितने आउटकम्स हो सकते हैं? लूडो में की डाइस में कितने नंबर्स होते हैं? 6. तो हर नंबर के आने के चांस है. सो देयर में आर 6 पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, तो व्हेन अब देखो इस पे आते हैं. जब मैंने किसी कॉइन को टॉस किया तो उसके दो आउटकम्स है पॉसिबल. हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, और उनके आने के इक्वल चांस है. हम खुद से ऐसा नहीं बोल सकते कि हेड आ जाएगा, कि मैंने हेड को दिमाग में सोचा और मैंने कॉइन टॉस किया और हेड आ गया. दोनों के आने के इक्वल चांस होते हैं, हेड के भी और टेल के भी. ठीक है, सो हेड और टेल इज इक्वली लाइकली टू बी ऑब्टेन. ठीक है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल इज इक्वल टू 1/2. इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2. तो हम इसको एक सिंबल से दिखाते हैं. P, जैसे मैं लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी सर पेज नंबर कितना है? बेटा अभी रुक जाओ. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो इसको आप P, कैपिटल P फॉर प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में H से डिनोट करेंगे. ठीक है, इट इज डिनोटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ H. H इज इक्वल टू 1/2. मतलब क्या है? हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 चांस है, क्योंकि हेड या टेल ही होते हैं. सो टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी हो सकती है? टोटल आउटकम्स 2 हो सकते हैं. ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड आउटकम होता है आपका. वैसे ही अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को दिखाना है, इफ आई वांट टू शो द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो इसको भी मैं आई कैन शो विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/2. ठीक है, दोनों के आने के इक्वल नंबर ऑफ चांसेस थे. ठीक है, तो अब देखो ये दोनों क्या है? इवेंट है. इसका एक फॉर्मूला है जो आपकी क्लास में नहीं है, बट फिर भी यू कैन सी. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, इनको हम बोलते हैं इवेंट. यू कैन राइट दिस आल्सो. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको आई कैन राइट इट इन दिस मैनर. P ब्रैकेट में E. इवेंट जो भी था, आपका हेड था या टेल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स. It has to be divided by total number of outcomes. अब ये जो फॉर्मूला है इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला. आ जाओ वापस से इस एग्जांपल पे. एक कॉइन को हमने थ्रो किया, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. तो टोटल कितने आउटकम्स है बेटा? सर 2. तो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, P ब्रैकेट में H. सो टोटल आउटकम्स नीचे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 2 लिख दूंगा. ठीक है, अब हेड के आने का भी के फेवर में भी एक आ सकता है, या टेल के फेवर में भी एक आ सकता है कि नहीं? आइदर इट कैन बी हेड और आइदर इट कैन बी टेल, और आइदर इट विल बी टेल. हेलो हेलो, ओके. तो कोई एक ही आ पाएगा, एक ही आ पाएगा, दोनों एक साथ नहीं आ पाएंगे. तो इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया 1/2. ये क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर? क्या हुआ यहाँ पर? ओके, अब देखो वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल था, तो टेल का भी
नंबर ऑफ आउटकम्स इज 2 एंड टेल के फेवर में भी एक ही आ सकता है, दोनों एक साथ तो आ सकते हैं, तो ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने एक डाइस थ्रो किया, लूडो की डाइस, उसमें कितने नंबर्स होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, अब देखो इस इवेंट पे आओ, जैसे आपने देखा था ऊपर वैसे ही यहाँ पर टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 टोटल आउटकम्स is equal to 6. Now if I want to ask what is the probability of getting 1, क्या होगी probability? What will be the probability? 1/6. फॉर्मूला देखो, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आउटकम्स, फॉर्मूला आपने लिखा नहीं क्या? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आउटकम्स या फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, 1 के फेवर में एक ही इवेंट हो पा रहा ना यहाँ पे, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये था। टोटल आर 6 आउटकम्स और उसके फेवर में यू आर गेटिंग ओनली 1 हियर, है कि नहीं? ऐसे आप लोग कर सकते हो, वन ओनली इट इज कमिंग 1 टाइम्स ओनली। ये क्लियर हुआ? 1 is coming only 1 time here only. Okay, now if I am asking you the probability of getting 2, yes, what will be the probability of getting 2? 2/6 इसलिए मैंने डाला था, कंफ्यूज ना हो। देखो 2 यहाँ पर टाइम्स आ रहा है क्या? No, sir. कितने आ रहा है बताओ? What is the favorable outcome? 1 time. 1. तो yes, 1/6. कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि ऐसे 1 का 1/6 किया तो 2 का 2/6 होगा, ऐसा नहीं। यू हैव टू सी कि उसके फेवर में कितना आउटकम है, उसका एक ही आउटकम आ रहा है यहाँ पे। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 क्या होगा? 1/6. अब क्लियर हुआ? 1/6. 1/6 of getting 4 is equal to 1/6. तो वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 1/6. and probability of getting 5 1/6. Yes, sir. okay, so it's clear to all of you. अब मेरी बात सुनो, दोबारा से आते हैं। probability of getting an even number. तनिष्क माइक म्यूट करो। probability of getting even number. अब देखो यहाँ ध्यान देना है आपको, डाइस में 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 आउटकम्स थे। अब इवन आउटकम्स कितने हो जाएंगे? इनमें से इवन कौन कौन से हैं? So 3 outcomes. 2, 4, 6. इवन 2 4 एंड 6। तो इवन नंबर के फेवर में नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? व्हाट इज द नंबर ऑफ आउटकम? 3. 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? व्हाट विल बी इट्स प्रोबेबिलिटी? 3/6. 3/6. ठीक है, 3/3, sir. 3/6 it will come out to be 1/2. 3/6. ये क्लियर हुआ? Is this clear? Yes, Similarly, if I ask you what is the probability of getting odd number, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 3/6. Odd numbers कितने हैं? 1 3 and 5. There are 3 odd numbers. There are 3 odd numbers here. तो उनके फेवर में भी 3 आउटकम्स होंगे and total outcomes are 6. तो ये 1/2 हो जाएगा। Is this clear? Any doubt? No, sir. Okay. No, sir. Now next is, अब फिर से देखो, look here.
probability of getting a prime number. प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके फैक्टर्स में बस 1 और नंबर इटसेल्फ आता है. हाँ, only two factors, number 1 and itself. तो 1 से लेकर 6 तक डाइस में कौन कौन से नंबर्स प्राइम है? So 1, 2, 5, and 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3 and 5. सर 2, 3 and 5 सर. 2, 3 and 5. 2, 3 and सर 5. 1 भी है ना? 1 के दो फैक्टर्स है क्या? Okay, so total how many numbers are there? 3. 3 by 6 is the probability. So you will get 1 by. Clear हुआ? ठीक है. 1 प्राइम नंबर नहीं है, 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है. अब देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग माइक म्यूट करो, composite number. Now what is a composite number, Nishant? A number which has more than 2 factors. More than 2 factors. So yes, Pratiksha, is 1 a composite number? No sir. Okay, 1 is not a composite number. Now is 2 a composite number? No sir. नहीं है. Okay. No. 3 भी नहीं होगा, वो प्राइम है. Now is 4 a composite number? Yes sir. Yes. Okay. Yes, sir. What about 6? Yes sir. Yes, sir. So there are Yes, sir. 2 by 6. 2 favorable 2 outcomes by 6. for composite 2 by number. So probability 2 by 2 6 by is 2 by equal to 2 by 1 by 3. Clear हुआ है? Yes sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now Yes, let us sir. look at one more question. Yes, sir. एक बॉक्स है, there is a box. ठीक है. उसमें 1, 2, 3, 4 and 5 balls है. Different colors की है. Okay. So let us say green color की 2 balls है. ठीक है. माइक म्यूट करो अपना. Mute, Jay Pawar, mute your mic. Okay, and let the other balls be black. तो एक बॉक्स है जिसमें 5 balls है. There are 5 balls in the box, and let one ball be red. Okay, तो अब इस बॉक्स में से रैंडमली कोई एक बॉल निकाली गई. ठीक है, रैंडमली कोई एक बॉल निकाली गई. ठीक है, और पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी उस बॉल के, उस कलर के बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पर टोटल आउटकम्स कितने होंगे? व्हाट विल बी द टोटल आउटकम्स हियर? 5. वेरी गुड. बोलने के बाद माइक म्यूट कर दिया. ठीक है. ओके. नाउ इफ आई एम टेकिंग आउट ग्रीन बॉल, so what will be the probability of green 2 ball? by 5. 2 by 5. 2 by 5. 2 by 5. Outcomes? 5. Yes, and by 5. Okay. Similarly, if I take out the black ball, what will be its probability? 2 by 2 by 5. 2 by 5. 2 by 5. And if I 2 take by out the 5. red ball, 2 by 5. 1 1 by by 5. 5. 1 by 5. okay. 1 by 5. So it's 1 by very 5. clear, it's very easy. वही यहाँ पर बताया गया. ठीक है. तो जैसे अभी हमने जो पढ़ा डाइस के बारे में, मुझे खेलते हैं. When we throw a dice, we have 6 possible outcomes. So एक डाई के आउटकम्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. इनमें से कोई भी आ सकता है. इक्वल चांस है आने के. ठीक है. तो हर आउटकम का 1 से लेकर 6 तक का 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी, जो अभी मैंने आपको बताया. ठीक है. 1/6 प्रोबेबिलिटी विल बी देयर.
फॉर ईच आउटकम, है कि नहीं? सबकी 1/6 आई थी। ओके, Yes, sir. देन Yes, ओके, हमारे पास कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो डाइस हो, चाहे वो आपका कॉइन को थ्रो करना हो या बॉल निकाला हो, ये सब क्या है? सिचुएशन है। तो सबसे पहले अपने को देखना है पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, ठीक है? वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। जैसे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कॉइन में कितने थे? 2, डाइस में 6 थे, और अभी जो बॉल थी उसको 5 आउटकम्स आ रहे थे। तो पहले वो अपने को देखना है, ठीक है? हर उसके लिए जब भी अपने को इस तरह का क्वेश्चन आए, और ऐसा भी हो सकता है कि आउटकम्स के इक्वल चांस हो होने के या नहीं भी हो, मे नॉट हैव, और हो भी सकते हैं। जैसे हेड और टेल के इक्वल चांस थे 1/2, है कि नहीं? और यहाँ पे भी सबके इक्वल चांस 1/6 आए थे डाइस में। लेकिन जो बॉल वाला हमने क्वेश्चन किया, ग्रीन बॉल का 2/5 आ रहा था, ब्लैक बॉल का 1/5 आ रहा था, 2/5 आ रहा था, अलग अलग चांस आया था ना। सो इट मे बी हैपन इन बोथ द केसेस। ये क्लियर है? व्हाट डिड वी स्टडी टिल नाउ? अब देखो, लुक एट दिस क्वेश्चन। इफ अ कंटेनर हैज 15 रेड बॉल्स एंड 9 व्हाइट बॉल्स, एक कंटेनर में 15 रेड बॉल्स है एंड 9 बॉल्स है, ठीक है? तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स 24. 24 24. 15 plus 9 is 24. equal to 24. So if I ask you what is the probability of getting the red ball? 15 by 24. Upon 24. Yes, 15 by 24. And if I ask you what is the probability of the white ball? 9 by 24. 9 by 24. 9 by 20. Okay. अब बेटा एक काम आपको और करना है, 9 by 20. ये जो आएगा ना इसको रिड्यूस भी कर देना। 15 by 24 को रिड्यूस करो, क्या मिलेगा? 5 by 8. 5 by 5 by 8। Sir, 5 by 8. और 9 by 24 को रिड्यूस करने पे क्या मिलेगा? 3 by 3 by 8। by ठीक है, ऐसे भी आपको देखना। ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या करना है इस चैप्टर में? Yes, ठीक है, Yes, sir. इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, Yes, सो योर टुडेज होमवर्क विल बी you have to complete exercise 3.4